नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। बच्चों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बलात्कारियों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हरियाणा के कई इलाकों से बलात्कार की खबरें सामने आई है, जो बताती है कि बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। फरीदाबाद से भी मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक अधेड़ ने बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को घर में अकेली पाकर पहले उसके साथ रेप किया, उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों शाहपुर गांव में एक ही मकान में रहते थे। वह अंदरूनी चोट आने के कारण बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के हल्ला बोल में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं। देश प्रदेश में महिलाएं आखिरकार कब सुरक्षित हो पाएगी। तो हल्ला बोल में कॉल करिए, फोन उठाइए, अपनी राय दीजिए। मानवता क्योंकि शर्मसार हुई है। 1.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पड़ोसी ही था जो इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। आखिरकार क्यों बेटियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है? क्यों लोगों की मानसिकता बिगड़ती जा रही है? कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रेप और बलात्कार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या बलात्कारियों में पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है? और क्या सजा सख्त करने से बलात्कार रुकेंगे? तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। क्योंकि बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी इन बलात्कारियों में कोई भी खौफ नहीं रह गया है। तो हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फोन उठाइए, कॉल करके अपनी राय रखिए। क्यों बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं? घरों में भी आखिरकार बेटियां सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर पाती है? लोगों की मानसिकता को क्या घुन लग गया है? सख्त कानून के बावजूद आखिरकार बलात्कार क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? बलात्कारियों में कानून का क्या कोई खौफ नहीं रह गया है? क्या सजा सख्त करने से बलात्कार रुकेंगे? तो ये वो तमाम सवाल जो आज के हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं, इन पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो सभी दावों की पोल खुल जाती है। तो आज हल्ला बोल में इसी पर हम बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए और हल्ला बोल में हल्ला बोलिए। बच्चियों के साथ बलात्कार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों में हरियाणा के कई इलाकों से रेप और बलात्कार की खबरें सामने आई है, जो इस बात को प्रूफ करती है कि बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। फरीदाबाद से भी मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक अधेड़ ने बलात्कार किया। यह आरोपी उसके पड़ोस में ही रहता था। बच्ची को घर में अकेली पाकर उसने पहले उसके साथ रेप किया और उसके बाद मौके से फरार भी हो गया। आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों शाहपुरा गांव में एक ही मकान में रहते थे। बच्ची को अंदरूनी चोट आ गई, उसकी अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
हल्ला बोल में कॉल करिए। तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। आखिरकार कब देश प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? बलात्कारी क्यों बेखौफ घूम रहे हैं? बेटियां घरों में भी सुरक्षित क्यों नहीं है? बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए। तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। लोगों की मानसिकता को क्या घुन लग चुका है? सख्त कानून के बावजूद भी आखिरकार बलात्कार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? और हमारे साथ पहले कॉलर मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बोलिए हल्ला। जी मैं से लोगों की मानसिकता उठाना चाहूंगा कि आखिर क्यों लोगों की मानसिकता ऐसी बदलती जा रही है। दूसरी बात कि हमारे प्रदेश में लड़कियां कब तक असुरक्षित महसूस करेंगी। तो ये दो सवाल हैं, दो मुद्दे हैं, एक तो मानसिकता, दूसरा लड़कियों की सुरक्षा। तो इन दोनों मुद्दों पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मानसिकता के लिए मानसिकता सुधार केंद्र बनाए जाने चाहिए और दूसरी ओर ऐसे अपराध पर रोकने के लिए, ऐसे अपराध को रोकने के लिए टीम का गठन किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कानून लाए जाने चाहिए। मनीष, आपको लगता है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मानसिकता बदलने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ऐसी मानसिकता हानिकारक है पूरे प्रदेश के लिए और देश की लड़कियों के लिए। क्योंकि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को जीने का, मैं तो कहता हूँ, जीने का हक नहीं है, बाहर घूमने का हक नहीं है। क्योंकि वो बाहर अगर खुले में घूमेंगे तो क्या पता वो ऐसी और घटनाओं का अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मानसिकता केंद्र बनाए जाने चाहिए जहाँ पर उनकी ऐसी मानसिकता को सुधारा जा सके। शुक्रिया मनीष आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो लोगों को जरूरत है अपनी मानसिकता बदलने की, क्योंकि जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक देश और प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। तो हल्ला बोल में आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं? आपकी क्या राय है? हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फरीदाबाद के पृथला में 1.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया। पड़ोसी ही था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने देखा कि बच्ची घर में अकेली है, तो बच्ची को घर में अकेली पाकर उसने उसके साथ रेप किया और उसके बाद मौके से वो भाग निकला। आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों शाहपुरा गांव में एक ही मकान में रहते थे। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसको अंदरूनी चोट आई है, हालत उसकी अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रकट सिंह जुड़ चुके हैं। प्रकट, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, जो ऐसे जो बच्ची के साथ जहाँ रेप करते हैं, इन अपराधी बलात्कारियों को तो खड़े मौके पे गोली मार देनी चाहिए। अभी हमारे देश में अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो मोदी सरकार क्या कर रही है? इनके मोदी सरकार के, जब तक मोदी सरकार आई तब से आज तक कितने बलात्कार हो चुके हैं, किसी को क्या सजा मिली है? और इसके बारे में भी यही कहता हूँ कि अब जो अपराधी है उसको उसी टाइम गोली मार दे। अगर मोदी ये काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि सरकार तो अपनी तरफ से कानून बनाती है, कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए, तभी समाज में कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा। मानसिकता तभी बदली जाएगी अगर पुलिस को पूरी पावर दी जाए सरकार की तरफ से। तो पुलिस के पास पावर हो, पुलिस को पता हो, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे चप्पल पड़ी होती है, वो भी चोर की उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक तरफ बलात्कार करता है, दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार होते हैं जो मंत्री के पास फोन कर देते हैं कि मेरा रिश्तेदार, इसको बचाओ। तो पुलिस को कहते हैं भी इसको रफा दफा करो केस। ऐसे केस मेरी लाइफ में काफी आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में, बदलाव की जरूरत है। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो हल्ला बोल में आप भी फोन उठाइए, कॉल करिए। लोगों की मानसिकता को क्या घुन लग चुका है? क्यों देश और प्रदेश में बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? और हमारे साथ एक और कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार।
मैम आप देखिए, अभी बंगाल में हुआ था, उसके सीबीआई की इंक्वायरी बैठी थी और सीबीआई वालों ने भी हाथ ऊपर कर दिए, बोले कि ऐसे मानसिकता वालों को हम मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को दिखाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि देश में जो अभी परिवारवाद जो चल रहा है राजनीति में, उसमें परिवार में अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे बच्चों को। तो अभी बेरोजगारी से इधर उधर घूमते हैं, उनका खाली माता सितारों का घर हो गया। दूसरी रही बात बलात्कारियों की, देखा जाए तो किसी भी सरकार में आने से बलात्कारियों का जो बड़े मिनिस्टर जो कर जाते हैं उनके केस लंबे चलते हैं, उनसे दूसरे जो नीचे वाले हैं उनको बड़ा राहत मिलता है इस संसद का, इस आदमी के मंत्री का, और इसका केस तो लंबा चला, हम भी छूट जाएंगे। तो ऐसे होने से तो ये रुक ही नहीं सकता है। रही बात अब जो आदमी है ये कैसे रुक सकता है, रुकने का मतलब तो ये है कि आप जो भाषण देते हैं, मंत्रीगण जो भाषण देते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, अरे महिला तो पहले से सशक्तिकरण थी, महिलाओं को बारी बारी कमजोर बना रहे हैं, बोल के कि महिलाएं को हम ये ताकत दे रहे हैं, महिलाओं को ये करके ताकत दे रहे हैं। महिलाएं ताकतवर होती तो क्यों नहीं अपने बच्चियों को बचा सकती है, वो बचा सकती है। उनको बारी बारी कमजोर बनाया जा रहा है, लेकिन ये क्या कारण है, वोट लेने के लिए। वोट की राजनीति अब एक बार खत्म हो चुकी है भारतवर्ष में, जो कि मौजूदा सरकार ने फैलाई औरतों के, महिलाओं के वोट लेने के लिए कि रात में अकेली जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो देश में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री साहब, लॉ ऑर्डर ठीक है तो क्यों बलात्कार हो रहे हैं। तो महिलाओं का बारी बारी सशक्तिकरण, महिलाएं बाहर जा सकती है। आपको लगता है कि सजा को सख्त करने की जरूरत है और रेप केसों की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए? मैडम सजा से कोई, हाँ सुनवाई होनी चाहिए, ये बात तो नंबर 1, लेकिन सजा से कुछ नहीं होने का। सजा मिल जाती है, सजा से क्या होना है मैम। एक दो आदमी पूरे देश में देखिए, आप बारी बारी बोल रहे हैं कि महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, महिलाओं को रात में घूमने के लिए देंगे। अरे घूमने के लिए, उनको बाहर निकलने के लिए 12 बजे बाद घूमने के लिए आप सड़कों पर बोलते हैं कि घूम सकती है महिलाएं, क्यों बोल रहे हैं ये सब बात, किसने बोल रहे हैं। आज बड़े बुजुर्ग जो घरों में बैठे हैं, उनकी जो 20 साल की लड़कियां है वो बोलती है पिताजी देखिए मोदी सरकार ने या यूपी में योगी सरकार ने कहा है कि हम रात में बाहर जा सकते हैं, बिना काम के बाहर घूमने के लिए जाती है क्योंकि मोदी जी को वोट चाहिए, उन्होंने कह दिया कि सड़कों पर आप सुरक्षित है। तो ये कहने का मतलब है इस चीज को पीछे सोचना है, राजनीति का दावपेच के लिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम ये तो सोचिए कि उसके पीछे जो बदमाशी कर रहे हैं उन आदमियों को पकड़ के चेक करके और उनको आजीवन बंद करिए, या जो भी करते हैं करिए, या बड़े मंत्रियों के ऊपर में अगर ये रेप के केस लगते हैं तो उनकी सजा माफ मत करिए। ठीक है, शुक्रिया प्रेम आपका हल्ला बोल में कॉल करके अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, क्यों बार-बार मानवता शर्मसार हो जाती है। 1.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया है, पड़ोसी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फरीदाबाद की पृथला की ये पूरी घटना है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना बेहद अहम भी हो जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर शीतल जुड़ चुकी है। शीतल बताइए, रखिए अपनी राय। लगता है शीतल से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। आखिरकार बलात्कारी क्यों बेखौफ घूम रहे हैं और कब तक बेखौफ घूमते रहेंगे? घरों में भी बेटियां और महिलाएं आखिरकार क्यों अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है? क्या अब ये समय आ गया है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए? सख्त कानून है लेकिन उसके बावजूद भी बलात्कार और रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शीतल एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। शीतल बोलिए हल्ला। जी देखिए, अभी भी बलात्कार जैसी वारदातें जो है वो भी सामने आती रहती हैं। आखिर हमारे समाज में जो यौन हिंसा है जैसे घिनौने अपराध होते ही की वजह से, जैसे हमारा समाज अधिक ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, प्रगतिशील होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा समाज पे जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब काम के एरिया में हो, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स में देखें या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखें, इवन घरों पे भी ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात
यौन हिंसा का मतलब सबसे भयानक रूप हम कह सकते हैं। शीतल, तो क्या बलात्कारियों में कानून का बिल्कुल कोई खौफ नहीं रह गया है? क्या सजा सख्त करने की जरूरत है? बिल्कुल कानून को सख्त करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे ऐसे, तब तक इन लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द जो है स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने चाहिए। शुक्रिया शीतल, हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो कानून को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, वरना ऐसे अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जाएंगे। तो हल्ला बोल में आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सजा को सख्त करना चाहिए, तभी बलात्कार रुक पाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन लगातार ऐसी खबरें सामने आती है जो सभी दावों की पोल खोल के रख देती है। सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या बलात्कारियों में अब कानून और पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं रह गया है? क्या सजा को सख्त करने की जरूरत है, तभी बलात्कार रुक पाएंगे? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? हल्ला बोल में तमाम सवाल उठा रहे हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। बिना किसी देरी के नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के आप फोन उठाइए, कॉल करिए। क्यों बेखौफ घूम रहे हैं बलात्कारी? तमाम सवाल जो हल्ला बोल के खास कार्यक्रम में आज उठा रहे हैं। ये सवाल उठाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन पर बात करना, इन पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला सुरक्षा शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और यही वजह है कि हर रोज ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। क्यों बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं? नंबर्स लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज भी महिलाएं और बेटियां देश में सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर पा रही है? हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुछ महीनों में हरियाणा के कई इलाकों में बलात्कार की खबरें आई है, जो बताती है कि बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। फरीदाबाद की खबर हमने आपको बताई, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक अधेड़ ने बलात्कार को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को घर में अकेली पाकर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद वो मौके से भाग निकला, फरार हो गया। आरोपी उसके पड़ोस में ही रहता था। बच्ची की अंदरूनी चोटें आई है, नाजुक हालत बनी हुई है, जिसका अस्पताल में अभी इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है। तो हल्ला बोल में तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्यों आखिरकार बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं? हमारे साथ एक और कॉलर राम जुड़ चुके हैं। राम, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कुछ दिन पहले नवरात्र रखे थे हमने, और ये हकीकत में मानसिकता बदलने के लिए ही हमारे जो जितने भी त्योहार है ना, हम इसे मानसिकता बदलने के लिए ही किए गए हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? असलियत हकीकत को समझने की बजाय ना लोगों ने बिजनेस बना लिया इसको। लड़का हो या लड़की हो, दोनों पूजनीय है। अब आती मानसिकता, निर्भया कांड को कितने साल हो गए और उनको फांसी भी चढ़ा दी, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। ठीक है, शुक्रिया राम आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो हल्ला बोल में आप भी फोन उठाइए, कॉल करिए। सख्त कानून के बावजूद आखिरकार रेप रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इन बलात्कारियों में कानून का, पुलिस का कोई भी खौफ नहीं रह गया है? क्या सजा को सख्त करने की जरूरत है, तभी बलात्कार रुक पाएंगे? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए, इन नंबर्स पर कॉल करिए और हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। महिला सुरक्षा पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भी देश प्रदेश में हमारी बेटियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा,
तब तक हमारा समाज एक सुरक्षित जगह नहीं बन सकता है। क्या सजा को सख्त करने से ही बलात्कार रुकेंगे? बलात्कारियों में कानून का कोई भी डर आखिरकार क्यों नहीं रह गया है? तमाम सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। मानवता बार बार आखिरकार क्यों शर्मसार हो जाती है? क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की खबरें सामने आती है? और ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या कानून में, क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? हल्ला बोल में कॉल करिए, नंबर्स लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं। क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, फोन करिए। क्या सजा को सख्त करने से बलात्कार रुकेंगे? महिलाएं कब देश और प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? सरकार और प्रशासन की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत हम सभी के सामने है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर निशांत जुड़ चुके हैं। निशांत, हल्ला बोल में आपका स्वागत है, बोलिए हल्ला। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा है कि हरियाणा न्यूज के द्वारा ये दिखाया जा रहा है। मैम, मुझे ये बोलना है कि लोगों की मानसिकता तो हम मानते हैं, लोगों की मानसिकता पर कहीं ना कहीं कानून की भी गलती है, क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसा भी है कि तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे देश में तो तुरंत ही फांसी दी जाती है और बहुत ही तुरंत जो एक्शन लिया जाता है उससे भी लोग डर जाते हैं, नहीं करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हमारे देश में बहुत ही लेट से इस पे कार्रवाई होती है। लोगों की मानसिकता तो होती है। और सर मैम, मुझे ये भी बोलना है, थोड़ा अजीब है बट हाँ ये भी बोलना है कि हमेशा जब ऐसा कोई मामला आता है तो हमेशा ना गलती लड़कियों की दी जाती है, लाइक कि लड़कियों ने पहल की होगी या फिर लड़कियों के छोटे कपड़े या फिर कुछ भी। और साथ में ये भी कि पता नहीं ऐसा क्या होता है जो लड़कियों की बेइज्जती हो जाती है, लड़कों की नहीं होती है। इस वजह से जो घर वाले हैं वो भी डर जाते हैं कि नहीं, लड़कियों की बेइज्जती होगी, हमारे परिवार की बेइज्जती होगी, तो हम ये पुलिस में नहीं डालेंगे, जो कि गलत है। लड़कों ने किया है तो लड़कों की क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ लड़कियों की क्यों बेइज्जती होती है? और लड़कियों की चरित्र मतलब क्यों नहीं? ऐसा कौन सा दाग है जो सिर्फ लड़कियों पे लगता है, लड़कों पे नहीं लगता? मैम बिल्कुल निशांत, तो रेप केसों की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और आप ये कहना चाहते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो लगातार हल्ला बोल के जरिए हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। महिला सुरक्षा पर बात करना बेहद अहम है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी बलात्कारियों में बिल्कुल खौफ नहीं है। उन्हें कानून का, पुलिस का कोई भी डर नहीं है। हरियाणा के कई इलाकों से पिछले महीने बलात्कार की कई खबरें सामने आई है, जो बताती है कि बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। कानून और सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है और ये भी जरूरत है कि लोग अपनी मानसिकता को बदले। तो हल्ला बोल में कॉल करिए, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, बिना किसी देरी के कॉल करिए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? किस तरह से महिलाएं देश और प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है? क्या कानून और सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? क्या लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, तभी देश और प्रदेश में रेप और बलात्कार के मामले थम सकेंगे? घरों में भी बेटियां अपने आप को क्यों सुरक्षित नहीं महसूस करती है? लोगों की मानसिकता को क्यों घुन लग रहा है? सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी बलात्कार आखिरकार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इन बलात्कारियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? चलिए, फिलहाल के लिए हल्ला बोलने मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।